तो सबसे पहले बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके ऊपर टैरिफ की न्यूज़ की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला। खास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनियों में काफ़ी दबाव देखने को मिला है। गोकुलदास, एक्सपोर्ट, साथ ही और भी जो कंपनियां हैं हम लोग को टेक्सटाइल से जुड़ी, उनमें 7 से 8% तक का हमें करेक्शन देखने को मिला। इनके अलावा और भी कई सारी कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिला है। खास तौर पर देखा जाए वारी एनर्जी, ये कंपनी भी 6% तक हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दबाव में देखने को मिली थी। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया। ये कंपनी भी हम लोग को इस वजह से काफ़ी फोकस में देखने को मिली, क्योंकि अमेरिका में इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा कारोबार देखने को मिलता है और इसके ऊपर अगर 25% का टैरिफ लगेगा तो इस कंपनी के बिजनेस पर भी काफ़ी ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो वारी एनर्जी भी इस वजह से ये कंपनी भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली। हालांकि ट्रंप का जो हम लोग को टैरिफ की न्यूज़ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि बाजार में सुबह काफ़ी प्रेशर था, बाद में हम लोग को रिकवरी भी देखने को मिली थी। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके आए रिजल्ट। कई सारी कंपनियों के काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिले हैं। डाबर इंडिया की बात करेंगे, कंपनी का पैट 3% तक बढ़कर आया 508 करोड़ के आसपास, जो 494 करोड़ था। रेवेन्यू में भी लगभग 2% की ग्रोथ है, 3404 करोड़ के आसपास। एबिटा 2% तक बढ़कर आया। साथ ही कंपनी के मार्जिन हम लोग को फ्लैट देखने को मिले, यानी कि जो भी एस्टिमेट थे कंपनी ने उसको बीट कर दिया है। साथ ही मारुति सुजुकी की बात करेंगे, इसने भी दोस्तों कह सकते हैं अनुमान के आसपास ही मिले जुले नंबर पेश किए हैं, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में है। नेट पैट कंपनी का 3712 करोड़ रहा, जो पहले यानी कि इसका अनुमान हमें 3078 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू 38,414 करोड़, अनुमान 36,190 करोड़ के आसपास। मार्जिन कंपनी के हम लोग कह सकते हैं पोल के आसपास ही देखने को मिले हैं। चोला इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट देखने को मिले। कंपनी का पैट 1136 करोड़ के आसपास रहा है, जो पहले यानी अनुमान हम लोग को 1187 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। नेट इंटरेस्ट इनकम 3184 करोड़ रहा है, अनुमान 3216 करोड़ के आसपास था। साथ ही बात करेंगे दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में, यानी कि जो हम लोग को इसमें ग्रोथ देखने को मिली, ये भी हम लोग को दोस्तों अच्छा खासा देखने को मिला। नेट पैट 20% तक बढ़कर आया है। अडानी एंटरप्राइज की बात करेंगे, इस कंपनी के नंबर हम लोग को थोड़े से प्रेशर वाले देखने को मिले। नेट पैट 50% तक गिर कर आया 734 करोड़ के आसपास, जो पहले 1454 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू 14% तक गिर कर आया है 21,961 करोड़ के आसपास, जो पहले 25,472 करोड़ था। एबिटा भी 11% तक गिर कर आया 3,310 करोड़, जो पहले 3,705 करोड़ था। मार्जिन कंपनी के 14.7% से घटकर 15.10% तक देखने को मिले हैं, यानी कि इस कंपनी के नंबर भी हम लोगों को प्रेशर वाले ही देखने को मिले। बात करेंगे दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में, ये कंपनी भी हरे निशान में देखने को मिली, हालांकि काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। 4 अगस्त को बोर्ड की मीटिंग में कंपनी स्प्लिट का ऐलान करेगी, इस वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन अभी हम लोग को ये कंपनी और भी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा खबरों में रही है, फोकस में देखने को मिली है। कंपनी का नाम वेदांता, इसके भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी का पैट 12% गिर कर आया। 7 रुपये का डिविडेंड का कंपनी ने ऐलान किया। 3,185 करोड़ के आसपास इस कंपनी का पैट देखने को मिला है। और रिजल्ट आने के बाद इस कंपनी में हम लोग को प्रेशर भी देखने को मिले, यानी कि रिजल्ट अनुमान से कमजोर देखने को मिले, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बात करेंगे डीमार्ट यानी अवनी सुपरमार्ट के बारे में। जब से कंपनी का कॉन कॉल हुआ है उसके बाद से लगातार इसमें रैली है। अब CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, इनका मानना है कि 50% तक का अपसाइड इस कंपनी में आ सकता है। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने हाई कन्विक्शन इस कंपनी को लेकर सजेस्ट किया है। तो अवनी सुपरमार्ट यानी डीमार्ट, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे दोस्तों अंबुजा सीमेंट के बारे में, इसके भी रिजल्ट आए। नेट पैट हम लोग को 23% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, 788 करोड़ के आसपास। 2%, हालांकि 2 से 3% की इस कंपनी में गिरावट भी रही है, क्योंकि अनुमान काफ़ी ज़्यादा था, उसके मुताबिक कंपनी के नंबर नहीं है। सीमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनुमान था। प्रीमियर एक्सप्लोसिव को 22 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। रॉकेट मोटर्स सप्लाई इनको करना है, इसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिली। हालांकि बाजार में प्रेशर के कारण ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हमें दबाव में देखने को मिली है। मार्केट इंफ्रा वाली कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। केफिन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इतने दमदार नंबर नहीं है, ठीक ठाक नंबर थे, लेकिन जितना अनुमान लगाया जा रहा था उसके मुताबिक नंबर नहीं थे। केफिन टेक्नोलॉजी में जब से रिजल्ट आए तब से लगातार प्रेशर है। इसी के साथ साथ BSE के हालांकि अभी रिजल्ट आए नहीं है। नेक्स्ट वीक हम लोग को इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये कंपनी भी काफ़ी प्रेशर में है। इसी के साथ साथ CDSL में भी हम लोग को काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस कंपनी के कमज़ोर नंबर देखने को मिले थे। साथ ही NSDL का जो IPO चल रहा है उसकी वजह से भी CDSL में हम लोग को काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। साथ ही कुछ और अपडेट भी सामने आ रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, जो हम लोग कह सकते हैं इन कंपनियों में गिरावट का कारण एक माना जा रहा है। वो ये भी है दोस्तों कि जेन स्ट्रीट का जो मामला देखने को मिल रहा था, IT की रेड देखने को मिले नुवामा के ऑफिस पर और जेन स्ट्रीट के ऑफिस पर, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक तरीके से
मार्केट इंफ्रा वाली कंपनियों के ऊपर एक प्रेशर डालने का काम कर रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विस में 3.5% तक की रैली देखने को मिली, क्योंकि 15,825 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग को प्लान देखने को मिला है कंपनी की तरफ से। इस वजह से इसमें अच्छा खासा मोमेंटम रहा। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में इस वजह से हम लोग को काफ़ी अच्छा ये मोमेंटम देखने को मिला है। तो चाहे तो आप इन खबरों को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इनके अलावा सेगलिटी इंडिया में रिजल्ट के दम पर काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। 10% तक की इस कंपनी में रैली देखने को मिले। इस बार कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त कंसोलिडेटेड पैट के अंदर ग्रोथ दिखाई है। 566% तक ये बढ़कर आया है। 22 करोड़ से ज़्यादा हुआ करता था, जो 148 करोड़ के आसपास देखने को मिला। HEG की बात करेंगे, इसके भी काफ़ी दमदार रिजल्ट देखने को मिले, जिसके बाद इस कंपनी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। 11% तक की इसमें भी रैली रही। इसके भी काफ़ी दमदार नंबर हमें देखने को मिले हैं। इंटरग्लोब एविएशन की बात करेंगे, नंबर तो मिले जुले थे, लेकिन मार्केट को पसंद आए, जिस वजह से इस कंपनी में भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इंटरग्लोब एविएशन का पैट गिरकर आया था, मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा कम था, लेकिन कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। इनके अलावा कीन्स टेक्नोलॉजी में रिजल्ट के दम पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा है। 11% तक की इसमें रैली देखने को मिली। काफ़ी मजबूत रिजल्ट आए थे। कंपनी का पैट 47% तक बढ़कर आया। मार्केट को काफ़ी अच्छे नंबर लगे इस कंपनी के। मार्जिन भी कंपनी के 350 बेसिस पॉइंट के आधार पर सुधर कर आए। एबिडा भी 70% तक बढ़कर आया। तो काफ़ी शानदार नंबर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए, जिसकी वजह से कीन्स टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। साथ ही बात करेंगे मैनकाइंड फार्मा के बारे में। इस कंपनी के भी Q1 के रिजल्ट आए हैं। 81% तक का हम लोग को एक्सपोर्ट में सर्ज देखने को मिला, ग्रोथ देखने को मिली। उसके बावजूद कंपनी के नंबर कमज़ोर रहे हैं। कंपनी का पैट देखा जाए इस बार 18% तक बढ़कर आया, 444 करोड़, जो पहले 543 करोड़ के आसपास था। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू अगर देखें 24% तक बढ़कर है, 3,570 करोड़ के आसपास, जो पहले 2,868 करोड़ था। एबिडा 26% तक बढ़कर है, 847 करोड़। कंपनी के मार्जिन भी हम लोग को थोड़े से सुधर कर आते हुए देखने को मिले हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को खबरों में देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहें इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं।